भाग एक, परिवर्तन और पुस्तक के महत्वपूर्ण पहलू। आपकी कहानी और आकर्षण का नियम। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न आया है कि हमारा जीवन अर्थात क्या? इसका आसान उत्तर है कि आपके विचारों और स्वयं की कहानी को आकर्षण के नियम द्वारा दी गई प्रतिक्रिया अर्थात आपका जीवन। आपके जीवन में घटी हुई प्रत्येक घटना और उसके घटक आकर्षण के नियम का परिणाम होते हैं। साधारण भाषा में इसका अर्थ है कि आपके जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्वयं के लिए किस प्रकार की कहानी की कल्पना करते हैं, जिसमें आपके आनंद का स्तर और समाधान ऐसी कितनी ही बातों का समावेश होता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी कहानी बदलनी पड़ेगी। हम आपको निश्चयपूर्वक कहते हैं कि यदि आप अपनी कहानी को बदल सके तो आपका जीवन बदलकर निश्चित ही सफलता का मापदंड बनेगा। शुरुआत में भले ही यह कितना भी कठिन लगे, लेकिन आकर्षण का नियम समझने के बाद इसे प्राप्त करना आपको आसान लगने लगेगा। सफलता से दूरी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास देने के बावजूद आप असफल हो जाते हैं? आप सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उससे जुड़े सभी विषयों का अध्ययन करके उसे वास्तविक रूप में दर्शाते भी हैं, किंतु फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती। आप सही समय पर, सही जगह पर, सही तरह से काम करते हैं, फिर भी स्थिति में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। पहली बार जब आपके मन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई होगी, तो आपने अपने गुरु या मार्गदर्शक से सफलता प्राप्त करने से संबंधित सभी नियम सीखे ही होंगे। आपके शिक्षक, पालक, मित्र आदि आपको जो भी ज्ञान देना चाह रहे थे, वह सब आपने प्राप्त किया ही होगा। साथ ही उनके द्वारा बताए सभी सिद्धांत भी समझ ही लिए होंगे। इन नियमों में हमेशा समय की पाबंदी रखना, सर्वोत्तम कार्य करना, मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर रहना, ईमानदारी से कार्य करना, सर्वोत्तम काम करने की तपश्चर्या, अपेक्षा से अधिक परिणाम देने के लिए प्रयत्नशील रहना, कष्ट किए बिना फल प्राप्ति नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर तक उम्मीद नहीं छोड़ना। ऐसे कितने ही नियमों का समावेश है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो यह आपके दिमाग को झकझोर कर रख देता है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह जानकर और अधिक दुख होता है कि जिन लोगों ने आपको यह नियम बताया है वे भी अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल करने में असफल रहे। इसके विपरीत आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना इन नियमों का पालन किए सफलता के शिखर पर पहुंच गए हैं। यह सब देखकर आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इतनी जी तोड़ और ईमानदारी से मेहनत करने वाले लोग इस तरह असफल क्यों होते हैं? स्कूल से निकाले गए लोग आज करोड़पति हैं और उच्च शिक्षित लोग बेरोजगार। कुछ लोग अपने संपूर्ण जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी बचत नहीं होती है। उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है। उनकी स्थिति इतनी दयनीय होती है कि उनकी अंतःक्रिया के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो फिर इतनी मेहनत और कठिनाई आखिर कहाँ गई? अमीर लोगों को ऐसा क्या पता है जो इन्हें नहीं पता है? सर्वोत्तम प्रयास भी पर्याप्त नहीं होते। जब लोग उन्हें ज्ञात सभी नियमों का पालन कर चुके होते हैं और ऐसा करके थकने के बावजूद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो इनका निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे वक्त हताश होने की भी बहुत संभावना होती है, और जब ऐसा होता है तब वह स्वयं को और परिस्थिति को दोष देना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही अमीर और सफल लोगों को भी दोष देना शुरू कर देते हैं तथा उनकी अमीरी और सफलता के निरर्थक होने की चर्चा भी चालू कर देते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो इस परिस्थिति को मात देने और इससे बाहर आने में ये पुस्तक निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगी। जब हम इस प्रकार से किसी की सफलता को निरर्थक ठहराते हैं तब वास्तविक रूप में दो बातें होती हैं। हमें अपेक्षित सफलता और संपत्ति तो प्राप्त होती ही नहीं है, बल्कि ईश्वर प्रदत्त खुशी और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने का अपना मूलभूत अधिकार भी हम गंवा देते हैं। इस परिस्थिति में एक और गलती प्रमुखता से होने का अंदेशा यह होता है कि उस व्यक्ति को ऐसा वहम होने लगता है कि उन्हें सफलता प्राप्त न हो पाए इसके लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई जानबूझकर उसकी और सफलता के बीच में आ रहा है, इसे सफलता नहीं मिल पाए कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहा है। साथ ही उसे ऐसा भी लगने लगता है कि इन बंधनों से निकले बिना सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती है।
लेकिन हम आपको निश्चयपूर्वक बताते हैं कि कोई भी ऐसी भावना या विचार करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति न तो आपको सफलता अर्जित करके दे सकता है और न ही आपसे आपकी सफलता छीन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता उसके स्वयं पर निर्भर करती है। इस पुस्तक को लिखने का हमारा मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी को यह सुनिश्चित करवाना है कि उनकी सफलता की कुंजी उनके स्वयं के हाथों में है। इच्छा पूर्ति। अब वो समय आ गया है जब आप एक बार फिर अपने मूल स्वभाव और अस्तित्व के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं। आप अपेक्षित सफलता और खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी प्रकार का तनाव या चिंता करने की जगह सिर्फ इस पुस्तक को पढ़ें। इस पुस्तक में आपके सभी मुद्दों सहित यह स्पष्ट हो जाएगा कि सफलता को किस प्रकार आकर्षित किया जाए। जैसे जैसे आपको यह स्पष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे आप सफलता के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। हमारे अंदर एक स्थायी दुनिया है जिसके कुछ नियम है और यह नियम सार्वभौमिक है। यह नियम आपको खुशी और आनंद प्राप्त करने का विश्वास दिलाते हैं। इस नियम को इस पुस्तक में बहुत ही सरल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग कर सकने वाले रूप में आपके सामने दर्शाया गया है। जैसे ही आप इस सिद्धांत को समझना शुरू करेंगे, आप अपने भीतर एक गुप्त शक्ति का अनुभव करेंगे। तत्पश्चात आप भी इस सार्वभौमिक शक्ति के साथ एकाकार हो जाएंगे। यदि प्रकृति में आपके अंदर सफलता अर्जित करने का विचार उत्पन्न करवाने की क्षमता होगी, तो उसी प्राकृतिक शक्ति में आपको सफलता अर्जित करवाने की भी क्षमता होगी। इसी को सिद्धांत कहते हैं। सफलता अर्जित करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत से लोग असफल होने पर अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। उन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि उनकी असफलता के लिए कोई और जिम्मेदार है। अपनी असफलता की जिम्मेदारी स्वीकार करने की बजाय उन्हें दूसरों पर दोष मढ़ना ज़्यादा सहज और आसान लगता है। लेकिन ऐसा करते समय वह एक बात भूल जाते हैं कि जब वह अपनी सफलता या असफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं, तो वह परिस्थिति को बदलने की अपनी क्षमता को भी खो देते हैं। जब कभी किसी के मन में ये भावना विकसित होती है कि उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, तो उस समय एक और घटना घटित होती है, अर्थात उनके मन में अनजाने में ही सफल लोगों के प्रति द्वेष और गुस्से की भावना का निर्माण होने लगता है और इन्हीं विचारों में उलझे होने के कारण उनके अंदर नकारात्मक भाव घर करने लग जाते हैं। उनके अंदर उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता की भावना भी उन्हें एक बहुत बड़ा संकेत देती है। वो सफलता तो चाहते हैं, लेकिन असफलता से दुखी होते हैं। वे स्वास्थ्य तो चाहते हैं, लेकिन बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन बंधनों के साथ जीते हैं। वह सब कुछ खुशनुमा और आसान करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए परिस्थिति दिन प्रतिदिन कठिन और कष्टप्रद होती जाती है। उन्हें गलती का आभास तो होता है, लेकिन क्या गलत हो रहा है वो ये समझ नहीं पाते। लेकिन जो कुछ भी उनके जीवन में घट रहा है, उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है या भगवान ने उनकी उपेक्षा की है या अन्य कोई उनकी सफलता उनसे छीन कर ले गया है। वास्तव में यह सब घटित होने का कारण उनका अपने मूल स्वभाव से दूर हो जाना है। असफलता का प्रमुख कारण उन चीज़ों में नहीं है जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, बल्कि उन चीज़ों में है जो आपके नियंत्रण में है। आपके दिमाग के अंदर के कंट्रोल रूम में जो गलत हो रहा है, वही विफलता का मुख्य कारण है। एक बार जब आप आकर्षण के नियम को समझ लेते हैं और इसके प्रति आश्वस्त हो जाते हैं, तो आपके लिए स्थिति को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। अर्थात ऐसा करते समय बचपन से ही भावनाओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाली प्रणाली कार्यरत रहती ही है। पैसा खुशी या दुख का मूल कारण। बहुत सारे लोग मानते हैं कि पैसा ही सुख या दुख का मूल कारण है। यह धारणा पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन यह भी सच है कि पैसा आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि हम विभिन्न कारणों से दिन में सैकड़ों बार पैसे के संपर्क में आते हैं, जिससे यह आभास होना स्वाभाविक ही है कि पैसा ही सुख और दुख का मूल कारण है। इसीलिए आपके जीवन पर इतना प्रभाव डालने वाले धन को यदि आप नियंत्रित कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक बड़ी जीत का समाधान अवश्य मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पैसा आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, और जब आप वित्तीय सफलता प्राप्त करते हैं, तो आपके जीवन में अधिकांश समय आप सफलता की भावना के साथ जीते हैं। यदि आप प्रवाह के साथ बहने की बजाय स्वयं कुछ करने में रुचि रखते हैं, यदि आप अपने जीवन के सूत्र
और जिम्मेदारी लेने में रुचि रखते हैं। यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य और अस्तित्व के पीछे के कारण को विकसित करना चाहते हैं तो हमारा मानना है कि यह पुस्तक आपके बहुत काम आएगी।